तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम पिंकी है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये घटना जो है वो मेरे मामा जी की है। मेरे मामा जी फतेहपुर में काम किया करते थे। उनकी नई नई गवर्नमेंट जॉब लगी थी। वो एक पोस्ट ऑफिस में काम पे लगे थे। ये बात करीबन 30 साल पहले की है, जब वो फतेहपुर में जॉब लगे थे। तो तो दोस्तों होता क्या है ना कि हमारा गांव दूर था और जो मेरे मामा जी को जो जॉब लगी थी वो दूर थी। तो उनको फिर वहीं रहना पड़ता था, मतलब अप डाउन नहीं कर सकते थे। तो फिर वो वहीं शिफ्ट हो गए थे फतेहपुर में पोस्ट ऑफिस की जॉब के लिए। तो क्या होता है ना दोस्तों, एक दिन वो जॉब पे से शाम के समय आ रहे थे और अपने घर पहुँचे। तो सोचा उन्होंने कि चलो थोड़ा टहल के आता हूँ। तो वह वहाँ पे खेतों की संख्या उस टाइम ज़्यादा थी, खेत ज़्यादा थे, जैसे दुकान वगैरह पे जाने के लिए उनको खेतों के किनारे से जाना पड़ता था। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जब वो खेतों के पास से जा रहे थे तो उस खेतों के जो किनारे थे जहाँ पे से पानी जाता है खेतों में, उस किनारे पे अभी तो चलो वो वाटर स्प्रे की सुविधा हो गई है, लेकिन उस टाइम पे वाटर स्प्रे वाली जो जो वाटर स्प्रे वाले पंप लगा देते हैं तो अपने आप पौधों में पानी स्प्रे होके लग जाता है। लेकिन उस टाइम क्या होता था दोस्त, किया जाता था छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती थी ताकि पौधों में अपने आप पानी जा सके, किनारे कर दिया जाता था हर एक इसमें। तो होता क्या दोस्तों, वो जाते हैं वो दुकान पे, वो तो वो खेती के किनारे से वो जाते रहते हैं। तो किनारों पे वो देखते हैं कि दो औरतें बैठी हुई हैं। फिर वो आधा एक घंटे बाद आते हैं। पर मेरे मामा जी कैसे थे ना, वो कोई अगर औरत है तो जैसे बात नहीं करते थे और उससे मतलब औरत जहाँ पर है उसको आँख उठा के भी वो देखते नहीं थे कि ये कौन है, इसने क्या पहना है, कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि ये औरत है। तो वो एकदम नीचे नीचे अपना सर करके ही आगे बढ़ते थे। तो दोस्तों वो देखते हैं कि जब जाते समय भी वो देखते हैं कि वो बैठी हुई है, और जब वो आधे एक घंटे बाद भी जब वापस रिटर्न होते हैं अपने घर के लिए तो वो देखते हैं कि वो दोनों अभी भी वहीं पे बैठी हुई है और एक दूसरे से बातें करे जा रही। पर मेरे मामा जी ने सर उठा के उनकी तरफ देखा नहीं, बस उनको पता था कि दो औरतें वहाँ बैठी हुई है। अब दोस्तों होता है क्या है कि वो अपने घर चले जाते हैं, अपने घर जाते हैं मतलब अपने कमरे में जाते हैं और वो खाना खा के रात को सो जाते हैं। अब दोस्तों पूरी बात का तो नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, लेकिन अब क्या होता है कि उनकी जो शर्ट है वो अपने आप शर्ट के बटन खुलना चालू हो जाते हैं। और रात को जब वो सो जाते हैं तो उनकी खाट भी कोई उठाया करता था, मतलब हवा में। ये सब पिक्चरों में नहीं होता दोस्तों, ये हकीकत में भी होता है। जिसके साथ हुआ है वही जानता है। तो दोस्तों क्या होता है, उनके पलंग को भी, उनको जैसे लोहे का पलंग था तो उनको लोहे के पलंग को भी कोई ऐसे उठा रहा है, और उनके जो शर्ट के बटन अपने आप खुल जाते थे। जब वो टाँग के रखते थे शर्ट वगैरह का, पर तो वो अपने आप गिरे हुए मिलते थे। तब से दोस्तों मामा जी की, जैसे मामा जी जो है अलग ही रास्ते पे चले गए थे। उनके साथ पूरा क्या हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ही उन्होंने बताया था। बाद में मामा जी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दारू उरू पीने लगे थे। वो इतना पीते थे कि अपनी ज़्यादातर तनख्वाह दारू में ही उड़ा देते थे। फिर वो बीमार रहने लगे। फिर वो वहाँ वो सब छोड़ के, जब वहाँ पे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी या फिर वो पूरा दारू में ही खर्चा कर देते थे, तो फिर वो यहीं पे नानी ने बोला कि अब यहीं आ जाओ। तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग जो है जहाँ पे उनका घर था वहीं पे उन्होंने करा ली। लेकिन यहाँ पे कराने के बाद भी उनकी तकलीफ सेम टू सेम थी, मतलब वही की वही थी, कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो क्या करते थे, अब वो अपनी वाइफ को भी मारा करते थे, घर में झगड़ा किया करते थे। पहले वो ये सब नहीं करते थे। तो फिर बाद में दोस्तों उनको बहुत जगह दिखाया गया, पर उनको कहीं किसी से भी आराम भी नहीं पड़ा। और कोई भी बाबा जो थे जितने जगह पे भी दिखाया, वहाँ पे खुलकर सामने आया ही नहीं कि उनको तकलीफ है या नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलता, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बोलता था कुछ है ही नहीं, ये तो अपने मन से ही कर रहा है। कोई बोलता है कुछ तकलीफ है ही नहीं, कोई बोलता था तकलीफ तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने इतने जन को मामा जी को दिखाया तो उनको कोई भी आराम नहीं पड़ा। फिर सबने यही मान लिया कि वो अपने मन से ही करते हैं। तो फिर दोस्तों क्या होता है, बहुत साल बीतने के बाद मामा जब ज़्यादा ही पीने लगे, ज़्यादा दारू पीने के कारण उनके लंग्स भी खराब हो चुके थे, उनके फेफड़े खराब हो चुके थे और लीवर भी डैमेज हो चुका था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सबने ये मान लिया था कि वो अपने मन से करते। लेकिन एक दो बार ना सबको घर में एक औरत के होने का एहसास भी होता था। जैसे मामा जी का लड़का कभी पढ़ाई करते रहता था तो उनको ऐसा लगता था कि अभी कोई खिड़की से झांक के गया है, लेकिन वो एक औरत है।
कभी कभी ऐसा लगता था जब वो सोया रहता था तो ऐसा लगता कमरे से कोई जो मेन जो दरवाज़ा है, दरवाजे से कोई आके उनको देख के वापस चला गया, कभी कोई खिड़की से देख के चला जाता था। कभी उनको ऐसा लगता था कि जो सीढ़ियाँ हैं उनके घर की, सीढ़ियों पे से कोई ऊपर नीचे आ रहा है। कभी कभी परछाई जैसे दिखती, जैसे कोई औरत जा रही है। अंधेरे में कैसे दिखता है कि कोई औरत जा रही है, कपड़ों से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कोई औरत है। तो दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं, और बाकी फिर थोड़े दिन ही उन्होंने इलाज वगैरह करवाया, फिर नहीं करवाए। मामा जी ऐसे दारू पीते पीते फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस घर में आज भी ये एहसास होता है कि कोई औरत आ रही है और जा रही है, लेकिन कोई भी बाबा उसका खुलासा नहीं कर पाया। अभी भी वो बाबाओं के पास घूम ही रहे हैं। जय भोलेनाथ।